दोस्तों, अमेरिका का नाम सुनते ही ना एक पिक्चर दिमाग में बन जाती है। हाई पेइंग जॉब, लग्जरी लाइफस्टाइल और एक सिक्योर फ्यूचर। हर साल हजारों इंडियन टेकीज अपनी अच्छी सैलरी वाली जॉब छोड़कर लाखों रुपए का लोन लेते हैं और यूएस पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, ताकि जब यूएस में वो मास्टर्स कंप्लीट कर ले तो उसके बाद उन्हें और बेहतर नौकरी मिल जाए। लेकिन क्या ये डिसीजन सच में इतना अच्छा होता है जितना सुनाई दे रहा है? आज हम एक ऐसे इंडियन टेकी की कहानी आपको बताने वाले हैं जो ओपीटी पर है और 40 दिन से नौकरी ढूंढ रहा है, पर अब तक उसे कोई नौकरी नहीं मिली है। इंडिया में 16 लाख रुपए का उनका पैकेज था, लेकिन इस नौकरी को छोड़कर वो यूएस गए और वहां पर शुरू हो गई स्ट्रगल। करीब $50,000 यानी कि 41 लाख रुपए का उन्होंने लोन लिया, उस पे 12.5% का हाई इंटरेस्ट। वीजा और जॉब मार्केट का अनप्रिडिक्टेबल होना अब लोगों के सपने तोड़ रहा है। तो क्या अमेरिका का जॉब मार्केट इंडियन स्टूडेंट्स के लिए और मुश्किल होते जा रहा है? आज के इस वीडियो में हम आपको सारी चीजें बताएंगे, पूरा सच समझाएंगे, ताकि आपको पता चल जाए कि आखिर किस तरह से यूएस जॉब मार्केट अब रिएक्ट कर रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक। एक इंडियन सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो अमेज़न इंडिया में 16 लाख पर एनम कमाता था, वो ये सोचकर अमेरिका गया कि वहां पर इससे भी ज्यादा बड़ा पैकेज मिलेगा। लेकिन वहां जाकर उसे जो कुछ झेलना पड़ा वो बहुत से लोगों के लिए एक लेसन हो सकता है। 40 दिन हो गए हैं, लेकिन अब तक उस इंडियन टेकी को नौकरी नहीं मिली है। लोन का प्रेशर बढ़ता जा रहा है। लोग सलाह दे रहे हैं कि रिसर्च रोल या फिर वॉलंटियर वर्क करो, लेकिन क्या यही एक सोल्यूशन है? ये सिर्फ एक व्यक्ति की सच्चाई या फिर एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि हजारों भारतीय प्रोफेशनल्स की सच्चाई है जो आज अमेरिका में इसी हालात से गुजर रहे हैं। अमेरिका में नौकरी मिलना अब मुश्किल हो गया है। पहले अमेरिका इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए जॉब का एक मार्केट माना जाता था, लेकिन अब हालात काफी बदल चुके हैं। बड़ी बड़ी टेक कंपनियों में ले ऑफ हो रहा है, छटनी हो रही है। अमेज़न, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां हजारों लोगों को निकाल भी चुकी हैं। जहां H1B वीजा होल्डर्स की नौकरियां जा रही हैं, वहीं ओपीटी वालों के लिए नौकरी मिलना और मुश्किल हो गया है। ओपीटी और H1B वीजा होल्डर्स दोनों को ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर मैं ओपीटी की बात करती हूँ तो इसके लिए आपको लिमिटेड टाइम मिलता है। अगर उस टाइम में आप नौकरी नहीं खोज पाते तो आपको अमेरिका छोड़ना पड़ता है। वहीं अगर हम H1B की बात करते हैं तो वीज़ा लॉटरी पर डिपेंड करता है, मतलब अगर किस्मत खराब हुई तो आपको और भी ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं और हो सकता है कि आपको H1B वीज़ा अलॉट न किया जाए। नए इमिग्रेशन रूल्स की वजह से अमेरिका में नौकरी पाना और भी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है आने वाले समय में। इसके अलावा महंगा खर्च और लोन का दबाव लोगों को और ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा है। यूएस में अगर हम मास्टर्स की बात करते हैं तो खर्चा आपको 40 लाख से 70 लाख का आ सकता है, बिना किसी फाइनेंशियल प्लानिंग के जाना, यानी कि बहुत बड़ा रिस्क उठाना। तो क्या अभी भी आप अमेरिका जाने का फैसला करेंगे? अब देखिए, आज हर कोई यही सोच रहा है कि अमेरिका जाकर जो हम सपना देख रहे हैं कि हमारी अच्छी लाइफस्टाइल होगी, पढ़ाई के बाद हमें नौकरी मिलेगी, लेकिन जिस तरह के हालात हैं उससे हमारे इस सपने पर एक क्वेश्चन मार्क लग रहा है। अगर इंडिया में अच्छी नौकरी है तो कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई उसे छोड़कर अमेरिका जाना एक सही डिसीजन नहीं है। तो देखिए, जो लोग अच्छी प्लानिंग के साथ जा रहे हैं उनके लिए तो अभी अमेरिका एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन बिना किसी बैकअप प्लान के अमेरिका जाना, वहां पर पढ़ाई करना, इंडिया में नौकरी छोड़ना एक बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। अब ये जान लीजिए कि इंडियन जो टेक प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए बेहतर ऑप्शंस क्या हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो बैकअप प्लान आपको तैयार रखना है। अगर आप अमेरिका जा रहे हैं तो कोई ऑप्शनल देश या फिर इंडिया में भी जॉब ऑप्शन रखना है आपको। इसके अलावा वीज़ा के जो नियम हैं, जो रूल्स हैं, उनको आपको बहुत अच्छे से समझना है। अगर लॉटरी में आपका नाम नहीं आया तो आपको दूसरे ऑप्शंस की तैयारी करनी है। आपको फाइनेंशियली खुद को तैयार करना है, फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, ताकि अगर लोन का दबाव भी आप पर पड़ता है तो आप उससे पैनिक ना हो और आप उसका सोल्यूशन निकाल लें।
इसके अलावा अगर आपको अच्छी नौकरी लेनी है, यूएस में जल्दी से नौकरी लेनी है, तो नेटवर्किंग और स्किल्स को आपको डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। डिग्री लेना सिर्फ काफ़ी नहीं है, कनेक्शन बनाना और नई टेक्नोलॉजी सीखना भी उतना ही ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने आपको सारी चीज़ें बहुत आसान भाषा में समझा दी है। अब मैं आप पर ये छोड़ती हूँ कि आपका क्या निर्णय है। अगर आप अमेरिका जाना चाहते हैं तो आपको एक बेहतर प्लानिंग की ज़रूरत होगी, चाहे वो फाइनेंशियल प्लानिंग हो या फिर बैकअप की प्लानिंग। आपके लिए ऑप्शंस अभी भी अवेलेबल हैं, लेकिन चीज़ें बहुत मुश्किल हो रही हैं, तो आपको बहुत रिसर्च करने की ज़रूरत है, खुद को तैयार करने की ज़रूरत है। हम तो आपको यही सलाह देंगे कि आप हड़बड़ी में सुनी सुनाई बातों पर यकीन मत करिए, खुद से फैसला लीजिए और सारी जानकारी हासिल करने के बाद ही अमेरिका जाने का फैसला करिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर आएंगे नई जानकारी लेकर। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग NBT टेक केयर।